दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन कौन से कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों नवरात्रि का तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। इस दिन माता को कौन से कपड़े पसंद है और इस दिन कैसे कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप किया या वीडियो पूरी नहीं देखी तो आप बहुत अच्छी जानकारी को मिस कर सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकते हैं, माता आपसे रुष्ट हो सकती है। तो अगर आप सभी जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज दोस्तों आपको माता रानी की कसम इन नवरात्रों में आप मेरे सब्सक्राइब कम से कम 10 मिलियन करवा दीजिए। आपसे माता रानी खुश होगी और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो प्लीज दोस्तों देख क्या रहे हो, चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह दिन विशेष रूप से साहस, शांति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कपड़े पहनने का महत्व केवल बाहरी सजावट नहीं बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा, भाव और श्रद्धा से भी जुड़ा होता है। इसलिए इस दिन के वस्त्रों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इस दिन का सबसे शुभ रंग पीला माना गया है। माँ चंद्रघंटा को पीला रंग विशेष रूप से बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप पीले रंग के कपड़े पहनते हो और मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करते हो तो माता रानी आपकी हर विश पूरी करेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। पीला रंग सूर्य की ऊर्जा, प्रसन्नता और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। जब आप इस रंग के कपड़े पहनते हो तो यह आपके मन को हल्का और खुश करता है, आपके माइंड से नेगेटिविटी को बाहर निकालता है। आपके अंदर ऑटोमेटिक अपने आप में खुशियाँ आती हैं, पॉजिटिव रहते हो आप और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है, जिससे आपके रिश्ते भी सुधरते हैं और लोगों के साथ आपका अच्छा बिहेव होता है। सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। माँ चंद्रघंटा को यह रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए इस रंग के वस्त्र पहनने से उनकी कृपा प्राप्त होगी। महिलाओं के लिए इस दिन पीले रंग की साड़ी, सूट, लहंगा पहनना बहुत शुभ माना जाता है। महिलाएं माता की तरह 16 श्रृंगार करती हैं और अच्छे कपड़े पहनती हैं तो आसपास का और उनके घर का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव रहता है और माता को भी पीले रंग का श्रृंगार भेंट किया जाता है, वस्त्र भेंट किए जाते हैं। अगर पूरी तरह पीला पहनना संभव न हो तो हल्का पीला, क्रीम, सुनहरा, हल्का नारंगी रंग भी पहना जा सकता है। कपड़े बहुत भारी या दिखावटी न हो बल्कि सादे और सुंदर हो, क्योंकि नवरात्रि में सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार मानी जाती है। महिलाओं को इस दिन अपने वस्त्रों के साथ हल्का सा श्रृंगार भी करना चाहिए, जैसे हल्का काजल, सिंदूर, साधारण आभूषण। ये सब मिलकर उसके व्यक्तित्व में शामिल और श्रद्धा का भाव लाते हैं। बहुत ज़्यादा मेकअप या अत्यधिक चमक धमक से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भक्ति और साधना का होता है। कहते हैं कि जो औरत श्रृंगार करती हैं, मेकअप करती हैं, 16 श्रृंगार करके अच्छे वस्त्र पहन के फिर माता की पूजा करती हैं तो घर में बहुत ही शांति आती है, पॉजिटिविटी रहती है। अगर पत्नी ये सब चीज़ें करती है तो उसके पति की प्रोग्रेस बढ़ती है और पति अगर बिजनेस कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसका प्रमोशन जल्दी होता है और उसका बिजनेस दिन दोगुनी चार चौगुनी रात प्रोग्रेस करता है। जब आप जिस माँ यानी जब चंद्रघंटा का नाम ले रहे हैं तो वह वास्तव में माँ चंद्रघंटा है, जो नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजी जाती है। इस दिन माता को कौन से वस्त्र अर्पित करें यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे पूजा का फल और भी बढ़ जाता है, माता खुश हो जाती है। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वेट किसका कर रहे हो। प्लीज प्लीज दोस्तों आपको माता चंद्रघंटा की कसम प्लीज दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ चंद्रघंटा को पीला रंग सबसे अधिक प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन माता को पीले रंग के वस्त्र पहनाना या अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। पीला रंग ऊर्जा, साहस, शांति का प्रतीक होता है। इससे आपके घर में ऊर्जा आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, शांति रहेगी और यह माता को तेजस्वी रूप को दर्शाता है। अगर पीला वस्त्र उपलब्ध न हो तो हल्का सुनहरा, केसरिया, हल्का नारंगी रंग भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रंग बहुत गहरा या उदास न हो, क्योंकि माता का यह स्वरूप प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। माता को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र नए, साफ और पवित्र होनी चाहिए और पुराने या इस्तेमाल किए हुए कपड़े अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि पूजा में शुद्धता का बहुत ही महत्व होता है। कपड़ा बहुत भारी या भड़कदार होने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सादा, सुंदर और श्रद्धा से अर्पित किया गया वस्त्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है। माता भाव
माता भाव की भूखी होती है, इसलिए सच्चे मन से अर्पित किया गया साधारण कपड़ा भी बहुत फलदायी होता है। यदि आप घर में माता की मूर्ति या चित्र को वस्त्र पहना रही हैं तो छोटे आकार का पीला कपड़ा या चुनरी चढ़ा सकते हैं और साथ में हल्दी या केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। इससे पूजा का प्रभाव और भी बढ़ता है और आप में भी पॉजिटिविटी रहती है। अगर आप माथे के ऊपर तिलक लगाते हो तो आपकी दिनचर्या और आप बहुत ही पॉजिटिविटी रहेंगे और सुंदर भी लगेंगे और एक सबसे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपके जो दोस्त हैं वो आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे, जितने भी गलत कार्य होते हैं उनकी तरफ आपका माइंड नहीं जाएगा। तो आप डेली पूजा पाठ करते हैं, माता के भक्त हो, किसी भी देवता के अगर भक्त हैं आप, तो आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का पॉजिटिविटी होती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लोगों से, बाकी लोगों से अलग होता है। और आप जो जैसे आजकल समाज के अंदर जो हमारे युवा हैं वो सबसे ज़्यादा नशे की तरफ या गलत आदतों की ओर ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उन सब चीज़ों से भी आज आपको फ़ायदा मिलेगा। उन सब चीज़ों की तरफ भी आपका ध्यान नहीं जाएगा और आप अपनी प्रोग्रेस के अंदर अपना माइंड कंसंट्रेट कर पाएंगे। इस दिन माता को पीले फूल, खासकर गेंदे के फूल अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग माता को प्रिय रंग से जुड़ा होता है। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा को पीले या हल्के उजले रंग के साफ और नए वस्त्र अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है और इससे माता की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। नवरात्रि में कपड़े केवल फैशन के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, देवी का स्वरूप और मन की शुद्धता से जुड़े माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर दिन अलग देवी की पूजा होती है और उसी के अनुसार रंगों का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनने की परंपरा इसलिए मानी जाती है क्योंकि हर रंग में खास ऊर्जा और भावना को दर्शाता है, उस दिन की देवी से जुड़ा होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और इस दिन पीला या हल्का ग्रे रंग का पहनना शुभ माना जाता है। यह स्थिरता और नई शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के लिए सफेद रंग का सबसे शुभ माना जाता है। ये शांति, तपस्या और पवित्रता का प्रतीक है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के लिए पीला सुनहरा रंग पहना जाता है। साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि आप हर काम अपना कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा के लिए हरा रंग शुभ माना जाता है। यह वर्दी, प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक है। इससे आपके घर में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समृद्धि और वृद्धि होगी आपकी। पांचवें दिन माँ स्कंद माता के लिए ग्रे या हल्के पीले रंग पहना जाता है। ये संतुलन और मातृत्व को दर्शाता है। तो इस दिन माताओं को तो विशेष रंग से ये रंग पहनना ही चाहिए। छठे दिन माँ कात्यायनी के लिए नारंगी रंग बहुत शुभ होता है। दोस्तों यह रंग तो मेरा फेवरेट रंग है। अगर आप इस रंग को पहनते हो तो आप इसमें बहुत सुंदर लगेगी, माता रानी भी आपसे बहुत खुश होगी। ऊर्जा, उत्साह और शक्ति का प्रतीक है। सातवें दिन माँ काल रात्रि के लिए नीला या गहरा रंग पहना जाता है। यह बुराई को नष्ट करने वाली शक्ति को दर्शाता है। आठवें दिन माँ महागौरी के लिए गुलाबी या सफेद रंग पहना जाता है। ये शुद्धता, प्रेम और शांति का प्रतीक है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के लिए बैंगनी या हल्का नीला रंग शुभ माना जाता है। यह आध्यात्मिक और सिद्धि का प्रतीक है। इस दिनों में हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए। बहुत ज़्यादा फटे, पुराने या शुद्ध कपड़ों से बचना चाहिए। कपड़ों में सादगी और मर्यादा रखना सबसे जरूरी होता है क्योंकि नवरात्रि भक्ति और साधना का पर्व है। इस तरह आप इन रंगों के अनुसार कपड़े पहनते हैं तो यह न केवल आपकी पूजा को प्रभावी बनाता है बल्कि आपके मन को और वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा भरता है। अगर आपके रिश्तों में मन मुटाव चल रहा है, किसी का तलाक हो रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में बेनिफिट नहीं मिल रहा, अगर आप श्रद्धा भाव से ये करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।